सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार की आधिकारिक घोषणा कर दी है। तालिबान की इस पूरी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें या तो संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है या फिर वो अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार भारत के लिए कई स्तर पर चुनौती खड़ी कर सकती है। इस सरकार में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें भारत विरोधी रुख वाला माना जाता है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन को ग्लोबल आतंकी बताते हुए अमेरिका ने उन पर 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ये नेटवर्क पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में कई हमलों को अंजाम भी दे चुका है। हक्कानी नेटवर्क भारत के लिए भी सरदर्द रहा है। अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो की सेना पर सीमा पार से हमला करने के अलावा ये भी माना जाता है कि हक्कानी समूह ने 2008 में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई पर आत्मघाती हमला कराया था। 2008 में काबुल के होटल पर हमला और 2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमले के अलावा हक्कानी नेटवर्क ने भारत के दूतावास पर भी अटैक किया था और इस हमले में 58 लोग मारे गए थे। साथ ही हक्कानी नेटवर्क के अलकायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी करीबी संबंध है। तालिबान में मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच उठापटक के बीच ISI चीफ जनरल अफगानिस्तान पहुंचे थे और उनके जाने के बाद ही तालिबान ने फौरन अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। इससे साफ है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में पाकिस्तान का सीधा दखल होगा। सिराजुद्दीन हक्कानी को कैबिनेट में जगह मिलने से ISI का अफगानिस्तान की राजनीति में प्रभाव बढ़ा है। तालिबान का सरकार पर नियंत्रण होने का मतलब है कि इस देश में अब पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का दबदबा भी बढ़ेगा। तालिबान को जहां पाकिस्तान सरकार मान्यता देती आई है, वहीं हक्कानी नेटवर्क के ISI के साथ करीबी संबंध हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण से भारत की अन्य चिंताएं भी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे समूह को भारत पर हमला करने के लिए अब पहले से अधिक मौका मिल जाएगा। तालिबान काबुल पर कब्जे के बाद से ही भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की बात करता रहा है और भारत के साथ व्यापार की उम्मीद भी जताई है। हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि कश्मीर का मसला उनके क्षेत्र से बाहर है। हालांकि तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि दुनिया के बाकी मुसलमानों की तरह कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ उठाना भी उसका हक है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों को निमंत्रण दिया, लेकिन भारत को नजरअंदाज किया। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने फौरन अपने दूतावास को बंद कर दिया था। अफगानिस्तान में पिछले 2 दशक से चलाई गई विकास और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में भारत की भूमिका के सिमटने की भी संभावना बढ़ रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।